नमस्कार, आपका स्टॉक्स की बात में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एफएमसीजी सेक्टर की दिग्गज कंपनियों की जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को काफ़ी शानदार रिटर्न्स देती आई हैं। लेकिन इन पर बातचीत करने से पहले बाजार के वीकली क्लोजिंग पर नज़र डाल लेते हैं। 16 जुलाई 2021 को निफ्टी ने अपने पुराने लाइफ टाइम हाई को तोड़ते हुए 15,962.25 का नया रिकॉर्ड बनाया और फिर प्रॉफिट बुकिंग के चलते यह 15,923.40 पर बंद हुआ। वहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स ने 53,290.81 का हाई बनाया और फिर बिकवाली की वजह से 53,140.06 पर बंद हुआ। चलिए अब बात करते हैं एफएमसीजी सेक्टर की उन बड़ी कंपनियों की जिन्हें आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और ब्रिटानिया की। जब सेंसेक्स और निफ्टी नए रिकॉर्ड बना रहे हैं तो इन दोनों कंपनियों के दामों में गिरावट देखने को मिल रही है। एचयूएल का चार्ट देखें तो यह एक बार फिर से 2500 के ऊपर टिक पाने में असफल रहा है। 2500 के लेवल की इस रेजिस्टेंस को तोड़ने में इसको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। अब इसके दाम 2400 रुपये के आसपास कंसोलिडेट होते दिख रहे हैं। इस लेवल पर इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर एचयूएल के शेयर का दाम 2400 की सपोर्ट को तोड़ता है तो यह 2370 और 2350 के लेवल्स को छू सकता है। अगर हम इसके एमएसीडी क्रॉसओवर को देखें तो यह बियरिश है। वहीं आरएसआई में बियरिश ट्रेंड में थोड़ा सुधार होता दिख रहा है। अभी एचयूएल के शेयर का दाम 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास है। यह गिरावट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए निवेश का अच्छा मौका है। निवेशकों को हर गिरावट का फ़ायदा उठाकर एचयूएल के शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में जमा कर लेना चाहिए। चलिए अब इसके फंडामेंटल्स पर नज़र डाल लेते हैं। एचयूएल एक लार्ज कैप कंपनी है। इसकी मार्केट कैप 5,66,803 करोड़ रुपए की है। इसके सेक्टर का पीई 46.14 है और एचयूएल का पीई 70.89 है। एचयूएल अपने निवेशकों को अच्छा डिविडेंड भी देती है। इसका डिविडेंड यील्ड 1.68% है। एचयूएल की फेस वैल्यू 1 रुपये है। अगर हम एचयूएल के नेट प्रॉफिट की बात करें तो यह लगातार बढ़ रहा है। 2019 में इसको 6,060 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था जो साल 2020 में बढ़कर 6,764 करोड़ रुपए हो गया और इस साल 2021 में यह बढ़कर 8,000 करोड़ रुपए हो गया है। एचयूएल का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी शानदार है। यह औसतन 82% के करीब है। इससे साफ जाहिर होता है कि यह कंपनी लंबी अवधि में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की एक और खासियत यह है कि इसके ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। यह एक डेट फ्री कंपनी है। साथ ही इसके प्रमोटर्स ने अपना कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा है। प्रमोटर्स के पास 61.9% की हिस्सेदारी है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 15.11%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 10.74% के शेयर्स की हिस्सेदारी है। इससे साफ जाहिर होता है एचयूएल एक मजबूत कंपनी है और लंबी अवधि के लिए इसमें निवेश किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं एफएमसीजी सेक्टर की दूसरी दिग्गज कंपनी ब्रिटानिया की। यह बिस्कुट बनाने वाली कंपनी है और करोड़ों लोगों के घर का हिस्सा बन चुकी है। अगर ब्रिटानिया के चार्ट को देखें तो 4,000 और 3,800 के लेवल पर इस शेयर के लिए काफ़ी बड़ी रेजिस्टेंस है। वहीं इसको 3,460 और 3,400 के बीच काफ़ी अच्छी सपोर्ट है। अगर ब्रिटानिया 3,400 के लेवल्स को तोड़ता है तो 3,380 के पास काफ़ी अच्छी सपोर्ट है। ब्रिटानिया के शेयर के दाम 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे हैं, इसलिए कंपनी के शेयर्स को खरीदने का यह एक अच्छा मौका है। अगर गिरावट जारी रहती है तो इसके शेयर का दाम 3,380 और 3,350 तक के निचले लेवल्स दिखा सकता है। निवेशकों को ब्रिटानिया के शेयर में आई इस गिरावट का फ़ायदा उठाना चाहिए और हर गिरावट पर ब्रिटानिया के शेयर को खरीदकर अपने पोर्टफोलियो में जमा करते रहना चाहिए।
अगर हम इसके MACD क्रॉसओवर को देखें तो यह बियरिश है। वहीं RSI में भी दबाव देखा जा सकता है या 40 से नीचे है, जो कि बियरिश ट्रेंड को दर्शाता है। इसके फंडामेंटल्स पर बात करने से पहले आपको बता दें कि यह एक मल्टीबैगर स्टॉक है या अपने शेयर होल्डर को कई बार बोनस दे चुका है। इस साल भी ब्रिटानिया ने अपने शेयर होल्डर्स को एक के बदले एक शेयर का बोनस दिया है। वहीं यह 2 बार फेस वैल्यू को स्प्लिट भी कर चुका है। ब्रिटानिया एक लार्ज कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैप 82,882 करोड़ रुपए का है। इसके सेक्टर का PE 46.20, जबकि ब्रिटानिया का प्राइस अर्निंग रेशो 44.47 है। यह कंपनी अपने निवेशकों को जोरदार डिविडेंड भी देती है। इसका डिविडेंड यील्ड 4.57% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसके शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपये है। अगर हम ब्रिटानिया के नेट प्रॉफिट की बात करें तो यह लगातार बढ़ रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप इसमें एक अच्छी बढ़ोतरी देख सकते हैं। ब्रिटानिया का रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी बेहतर है। ब्रिटानिया के ऊपर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कर्जे में इजाफा देखा जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशो काफ़ी अच्छा है, जिससे निवेशकों की चिंता कम हो जाती है। प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी को कुछ कम किया है, तो दूसरी ओर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगातार इसके शेयर्स की खरीदारी कर रहे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी ब्रिटानिया में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। हम निवेशकों से आग्रह करते हैं कि इन कंपनियों में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पक्का लें।